नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में जिस घर में जिस भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ होता है, उस भाव के हिसाब से वो आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पूरा डिटेल्ड रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ekta.khudkar@gmail.com। इस वक्त यहाँ पे ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप राहु की बात कर रहे हो तब राहु किस राशि में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसके अलावा वो कितनी डिग्री का है, उसकी डिग्री क्या है, वो किन ग्रहों के साथ कंजंक्ट है यानी युति में है, और किन ग्रहों की दृष्टि में है यानी कौन से ग्रह राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी ख्याल में रखना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ भाव के अकॉर्डिंग, हाउसेस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि राहु आपको अलग अलग भाव में किस प्रकार के फल इन जनरल देता है। कलियुग में राहु ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है। बहुत से लोग राहु से डरते हैं क्योंकि राहु एक टीनेजर की तरह होता है जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है, मूडी होता है, क्रैंकी होता है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। राहु कभी कभी बहुत अनसर्टन से रिजल्ट्स दे देता है। जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि राहु अच्छे रिजल्ट्स देगा तब अचानक से वो बुरे रिजल्ट्स दे देता है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो अचानक से राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। यानी राहु आपको राजा से रंक भी बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। और बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सा ये प्लैनेट है, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल जिद्दी टीनेजर की तरह है, इसलिए बहुत से लोग राहु से डरते हैं। लेकिन कलियुग में राहु ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है। अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को, करियर को ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको राहु की मदद बहुत ज्यादा लगेगी। उसके अलावा अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी आपको राहु प्लैनेट सबसे ज्यादा मदद करता है। इन जनरल आपके पूरे जीवन में आपको कलियुग में स्पेशली राहु नेम, फेम, सक्सेस दिलाने में, अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड इन जनरल अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छा हो तो आप बहुत ज्यादा रिच एंड वेल्दी भी बन सकते हैं। राहु ग्रह को ड्रैगन्स हेड भी कहा जाता है। राहु ये एक शैडो प्लैनेट है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल प्लैनेट है। राहु ग्रह ऑकल्ट साइंस को रिप्रेजेंट करता है। राहु ग्रह को पास्ट बर्थ से, पास्ट लाइफ से भी जोड़कर देखा गया है। तो पास्ट लाइफ को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि अगर आपका राहु अलग अलग भाव में होता है कुंडली के, तो वो आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो यानी पहले स्थान में, पहले भाव में बैठा हो, तो ऐसे में आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में पहले भाव में, प्रथम भाव में राहु मौजूद होता है, उन लोगों ने पिछले जन्म में अपने फैमिली की कीमत बिल्कुल समझी नहीं होती है और फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख दिया रहता है। इसी वजह से उनको इस जन्म में फैमिली का बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली के दूसरे भाव में, सेकेंड हाउस में राहु विराजमान हो, तो ऐसे में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फियर, साइकोसिस या फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में ज़रूर अपनी पावर का मिसयूज़ किया होगा। इसी वजह से इस जन्म में उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। पास्ट बर्थ को मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली के थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में राहु विराजमान होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुस्साहसी होते हैं। दुस्साहस करने में ये लोग आगे पीछे नहीं देखते। कई बार ऐसे लोग बहुत खतरनाक काम करते हैं और इन लोगों को कभी कभी एक्सीडेंट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के जन्म लग्न कुंडली के चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में राहु ग्रह बैठा होता है, उन लोगों को यूजुअली इस जन्म में ज़्यादा सुख नहीं मिलता। इन लोगों ने दूसरों को पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा दुख दिया रहता है। यही रीज़न है कि इस जन्म में इन लोगों को ज़्यादा सुख मिल नहीं पाता। इनिशियल स्टेज में, लाइफ के इनिशियल ईयर्स में तो इन लोगों को काफ़ी अच्छा सुख मिलता है, लेकिन मिडिल एज क्रॉस होने के बाद, एक सर्टन एज क्रॉस होने के बाद इन लोगों को सुख बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं होता। और कई बार ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में फोर्थ हाउस में राहु बैठे होते हैं, ऐसे लोग थोड़े से खुराफाती भी होते हैं।
जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में पांचवें भाव में यानी फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह बैठे हुए होते हैं, उन लोगों ने पास्ट बर्थ में पिछले जन्म में अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया रहता, ज्यादा खुशियां नहीं दी रहती। इस वजह से कई बार इन लोगों के करंट लाइफ में, प्रेजेंट में, इन लोगों को या तो संतान होने में बहुत ज्यादा डिले होते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं इनके जीवन में, या फिर इन लोगों को संतान से खुशियां और सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इस वजह से दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये तो बड़ी आसानी से ऐसे लोग समझ पाते हैं, लेकिन संतान की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें इन लोगों को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में सिक्स्थ हाउस में यानी छठे भाव में राहु ग्रह बैठा होता है, उन लोगों को इस जन्म में वो राहु बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस और संपन्न बनाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट भी मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की हुई रहती है, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा की हुई रहती है, और उसके अलावा इन लोगों ने पिछले जन्म में दान धर्म भी बहुत ज़्यादा किया हुआ रहता है, जिस वजह से अच्छा फल उनको इस जन्म में प्राप्त होता है और राहु ग्रह उन्हें बहुत ज्यादा संपन्न और प्रॉस्परस बनाते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में सातवें भाव में यानी सेवेंथ हाउस में राहु ग्रह विराजमान होते हैं, ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में धन और संपत्ति की कीमत समझी नहीं होती है। इस वजह से इस जन्म में उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों के सेवेंथ हाउस में राहु ग्रह बैठा होता है, ऐसे लोगों के विवाह में बहुत ज्यादा विचित्रता होती है, बहुत अजीब तरीके से मैरिड लाइफ होती है, और विवाह करते वक्त भी बहुत ज्यादा विचित्रता होती है। इंटरकास्ट लव मैरिज होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते ही है, लेकिन उसके अलावा मैरिज भी बहुत अजीब होता है, वियर्ड होता है, नॉर्मल नहीं होता। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में एट्थ हाउस में यानी आठवें भाव में राहु ग्रह बैठा होता है, ऐसे लोगों का बर्थ एंड डेथ बहुत अचानक एंड सडनली हो जाता है, और ऐसे लोग यूजुअली पास्ट बर्थ से कनेक्टेड रहते हैं और उनके जन्म का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है, पर्पस होता है। तो पास्ट बर्थ से कनेक्टेड कोई मकसद लेके ही ऐसे लोग इस जन्म में जीवन लेते हैं, पैदा होते हैं, और अचानक से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों ने राहु ग्रह के उपाय नियमित रूप से जरूर करने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों का राहु ग्रह एट्थ हाउस में मौजूद होता है, उन लोगों का पास्ट बर्थ से कुछ ना कुछ कनेक्शन डेफिनेटली होता है, एंड पास्ट बर्थ के कनेक्शन की वजह से ही, किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से ही ये लोग इस जन्म में पैदा होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले जन्म के जो भी कर्माज है अच्छे बुरे, वो इन लोगों के ऊपर थ्रू आउट लाइफ बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में नाइन्थ हाउस में यानी 9वें घर में राहु ग्रह बैठा हुआ होता है, ऐसे लोग यूजुअली धर्म भ्रष्ट होते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, एंड मोस्टली इन लोगों का भाग्य इनका साथ नहीं देता। पिछले जन्म में इन लोगों ने धर्म को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा रहता है, धर्म की आलोचना की हुई रहती है, धर्म के मार्ग पर ये लोग नहीं चले रहते पिछले जन्म में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समाज के लिए इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा की हुई रहती है, जिस वजह से उनका नसीब उनका इस जन्म में साथ नहीं देता। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 10th हाउस में यानी 10वें घर में राहु ग्रह बैठा हुआ होता है, उन लोगों को इस जन्म में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है, लेकिन इन लोगों को पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में सिर्फ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की कामना की हुई रहती है, जिस वजह से इस जन्म में उनको बहुत बड़ी ऊंचाइयां और सक्सेस तो मिल जाता है, उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान तो मिल जाता है, लेकिन पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता। इन लोगों ने भी परिवार की कीमत पिछले जन्म में नहीं समझी थी, तो इस जन्म में भी उनको परिवार का सुख नहीं मिलता। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 11th हाउस में यानी 11वें भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ होता है, उन लोगों को इस जीवन में वो राहु वैराग्य और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। ऐसे लोग पूरे जीवन का भार, पूरे संसार का भार, पूरे समाज का भार अपने ऊपर उठा के जीते हैं, और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज्यादा ये बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली के 12th हाउस में यानी 12वें भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ होता है, उन लोगों को इस जन्म में ये राहु दुर्गुण और कुमार्ग की ओर ले जाता है। ऐसे लोग यूजुअली गलत संगति और गलत आदतों के शिकार पड़ जाते हैं। इन लोगों के पास्ट बर्थ में जैसे संस्कार होते हैं, वही संस्कार इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देते हैं। सो
फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबको ये बताया कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में जिस भाव में भी राहु ग्रह मौजूद होता है उस भाव के हिसाब से वो आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेगा, लेकिन पास्ट बर्थ को मद्देनजर रखते हुए आपके पास्ट लाइफ में आपने जो भी कर्मास किए होंगे उस हिसाब से राहु आपको इस जन्म में कैसे फल प्रदान करेगा, ये मैंने आप सबको बताया। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation you can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।